प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे प्यारे मैसेज करते रहते हैं कि सर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के ऊपर एक बार और वीडियो बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, जिन्हें वापस हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होती है एंगल साइड एंगल। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 2 ट्रायंगल मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग साथ में इसके वीडियो के एंड में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो ये मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, ठीक है। इसका ये एंगल DEF, ठीक है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर ये साइड AB इस साइड CD के इक्वल है, ठीक है। और फिर ये एंगल A एंगल D के इक्वल है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, पहले एक एंगल आया, फिर एक साइड आता है, फिर एक एंगल आता है। यहाँ पे भी पहले एक एंगल आता है, फिर एक साइड आता है, फिर एक एंगल आता है। तो इससे हमारी एक क्राइटेरिया तैयार होता है एंगल साइड एंगल, जिससे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? एक के ऊपर एक जैसा, एकदम बराबर, एकदम बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूँ, ये इस ट्रायंगल को पूरा ढक देगा, दोनों बराबर ही रहेंगे। जैसे मैं इस उंगली को अपने दूसरे हाथ की उंगली पर रखूँगा तो वो दूसरे हाथ की उंगली को भी ढक देगा, दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं सबसे पहले इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक क्राइटेरिया। हम आपके एनसीईआरटी बुक से एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज़ के क्वेश्चन लेंगे और मैं पहले ही इनके एक्सरसाइज के आंसर्स आपको शो कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको दिया है इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है? AC इक्वल्स टू AD। ये AC इस AD के इक्वल है। ऐसा एक लाइन खींचा होता है, मतलब समझ जाइएगा वो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इसमें बोला होता कि AC और AD इक्वल है, उसके बाद CB और BD इक्वल होते हैं, तो इनके लिए 2 लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये दिया नहीं है, बस दिया है AC इक्वल्स टू AD है, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं। गिवन हमेशा लिखेंगे, पहले आंसर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब गिवन, ठीक है। तो पहला गिवन क्या है हमारा? AC इक्वल्स टू AD, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। फिर पूछता है आप BC और BD को क्या कह सकते हो, ठीक है। तो एक वो हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, इसमें एक और लिख लेंगे एंगल CAD। अगर आप कॉमन देखना सीख गए क्या क्या वहाँ पे एंगल गिवन है, तो बस आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गई। तो मैं उसको एग्जांपल दे दूँ कैसे। हम लोग ने पहला गिवन लिख लिया जो हमें दिया था। अब यहाँ पे देखिए एंगल A का कॉमन बाइसेक्टर है, एक ही बाइसेक्ट किया है। ये तो नहीं हुआ कि एंगल C को भी बाइसेक्ट किया है, एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है। एक ही बाइसेक्टर एंगल A को बाइसेक्ट किया है। तो यानी जब कहीं पे भी एक ही सिंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्टर हमेशा एक एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग लिख लेंगे एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, मैं लिख देता हूँ, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे AC इक्वल्स टू AD गिवन। ब्रैकेट में आपको रीज़न लिखना पड़ता है कि किस लिए है, तो हम लोग वहाँ लिख लेंगे सबसे पहले गिवन, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे दिया गिवन है, हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल DAB, ये भी हमने को गिवन है, बुक में दिया गया है, हम लोग ने अभी निकाला, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे गिवन।
अब बोलेंगे सर इसमें क्या क्राइटेरिया लगेगी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा बच्चे यहाँ पे साइड इक्वल हो गया है, एक कॉमन एंगल मिल गया है। अब अगला क्या ढूंढना है, एक और चीज़ कुछ सेम ढूंढना है। तो ये हम लोग जो ये वाली साइड देख रहे हो, ये तो दोनों ट्रायंगल का एक ही है, ये एक ही चीज़ है, यानी कि दोनों ट्रायंगल का इक्वल ही होगा, दोनों ट्रायंगल इक्वली इसी बेस से बने हैं। तो बस ये हमारा ए बी भी इक्वल होगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। क्या है, कॉमन। ब्रैकेट में क्या रीज़न लिखेंगे, कॉमन, एक ही है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग रही है। सबसे पहले देखेंगे साइड है हम लोग तो एस लिख लेंगे, ये एंगल है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, ये साइड है तो यहाँ पे एस लिख लेंगे। साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे रीज़न बाई साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वो आप लिख लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो आप लोग बोलोगे सर आप तो हमें एंगल साइड एंगल सिखाए थे, लेकिन आप क्वेश्चन हम लोग से साइड एंगल साइड का बनवाए। तो बेटा मैंने भी तो वही किया, बस ये जो था इसका जस्ट अपोजिट किया, क्योंकि आप जितना अपने ब्रेन को दौड़ाओगे उतना ही क्लैरिटी, आपको जितना भी कन्फ्यूजन हो वो सब क्लियर होगा। अब जब मैं आपको साइड एंगल साइड का सिखाऊंगा तब आप लोगों को एंगल साइड एंगल का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं एंगल साइड एंगल। ये वाले केसेस में मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को बोल देता है एक साइड, यानी कि मान लीजिए बी सी इक्वल है ई एफ के। तो आप क्या देख सकते हैं, या तो आप ले लें साइड एंगल एंगल, ठीक है, या तो एंगल एंगल साइड ले लीजिए, एंगल एंगल साइड। जब भी दो एंगल एक ही लाइन में आ जाते हैं तो एंगल को पहले लेते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्राइटेरिया का नाम पड़ा एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल इक्वल है एक साइड, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन बना के समझेंगे। तो चलिए, तो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही ले लें। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये ओ है, ये ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी, एंड सेकेंड में प्रूव करना है ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले गिवन निकालेंगे। तो गिवन क्या क्या दिखा, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने से बनाइए फिर मैं बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले गिवन, ये देखिए हमें बुक में दिया है ए ओ इक्वल्स टू डी ओ। तो हम लोग गिवन लिख लेंगे सेकेंड क्वेश्चन का, गिवन इज इक्वल्स टू ए ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी हम लोग किसी भी एक ही ट्रायंगल को ऐसे दो एक मिड पॉइंट से बनते हुए देखेंगे ना, तो इनकी ये जो अपोजिट साइड होते हैं, जिनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल, जैसे आप अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं तो वो आपकी वर्टिकल इमेज होती है, आपकी सेम टू सेम, बस मिरर में आपका लेफ्ट एंड राइट में दिखता है, और राइट उसी तरह इसको भी हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा दूसरा गिवन में आ जाएगा एंगल डी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। यहाँ पे गिवन में आप रीजन बता देंगे वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग, जो कि है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो आप प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो लिख लेंगे ए ओ इज इक्वल टू डी ओ गिवन, ठीक है। एंगल
AOB इक्वल्स टू एंगल DOC गिवन में हम लोग ने वहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब दो चीज़ दिख गई तो तीसरी चीज़ क्या ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है हमें, पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है, CD के। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो ऐसे S टाइप का डिज़ाइन बनाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या लिख देंगे नेक्स्ट इसमें, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल OCD। आंसर यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रियर एंगल, ठीक है। इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल DOC के कॉन्ग्रुएंट है। ये एन साइन मीन्स कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको दूसरा भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंगल साइड समझ आ गया होगा। अब हम अपने थर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की तरफ आएंगे, जो कि है साइड एंगल साइड। तो एक और हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने एंगल साइड में पढ़ा था, एंगल साइड एंगल में यहाँ पे बीच में एक साइड आया था, उसी तरह साइड एंगल साइड में बीच में एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कैसे बनेगा। एक साइड मान लीजिए आपको गिवन है AB इक्वल्स टू D, फिर गिवन दे देता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, फिर थर्ड गिवन दे देता है आपको एंगल AC इक्वल्स टू एंगल DF। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ठीक है। और मैंने जैसा बोला था साइड एंगल साइड में आपको एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए एंगल साइड एंगल क्वेश्चन के लिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो ये आप समझ लिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ABC है। एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है DEF, ठीक है, DEF, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बोल देता हूँ, नहीं रहने दीजिए, इसको दूसरा ट्रायंगल नहीं लेंगे, हमें एक ही ट्रायंगल में से सीखेंगे। इस ट्रायंगल को मैं एक मिड पॉइंट द्वारा इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ। मिड पॉइंट का नाम है M, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ आपका एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है। आपका साइड AB साइड AC के बराबर है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैं इसको बोल दूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अब आप प्रूव कीजिए, बाइसेक्टर है। अब आप प्रूव कीजिए ट्रायंगल ABM इस एंड ट्रायंगल ACM, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जो बच्चा समझदार होगा बोलेगा सर आप दो चीज़ बता दिए, पहला एंगल बता दिए, एंगल ABC ABM इज इक्वल्स टू एंगल ACM। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, अब ब्रैकेट में गिवन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सर आप दूसरा साइड ही बता दिए हो, AB इक्वल्स टू AC। मैं बोलूँगा हाँ भाई समझदार हो। अब बोलेगा सर आप एक और चीज़ बता दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा, यानी ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के इक्वल है, यानी एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC। तो हम लोग यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल ठीक है, साइड ठीक है, एंगल ठीक है, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के ऊपर। नेक्स्ट क्लासेस में मैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के ऊपर लेके आऊँगा। और अगर आपको चैप्टर के किसी भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो उसके लिए मैंने पहले ही से आपके लिए चैप्टर के वीडियो बना के रखे हुए हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक यू।